नमस्ते। आप सब नमस्ते। बहुत अच्छे हैं। ट्रू वैल्यू संवाद में आज हम लोग एक अलग तरीके का कोशिश कर रहे हैं कि कानपुर कोविड-19 के बाद में कानपुर मार्केट और उसके आसपास का एरिया खुला, तब खुलने के बाद ये 10-15 दिनों में क्या हुआ। हमारे साथ है साहेब टेक्सटाइल से सोनू जी और प्रदेश एम्पोरियम से श्री मधुसूदन जी गोयल। तो बताइए ना, जब आपका 21 तारीख को सबसे पहले बाजार खुला तो क्या हुआ? नमस्कार कुमार जी, हम लोगों का मार्केट 21 मई से यहाँ कानपुर में खुला है और आज तो खैर छुट्टी का दिन है हमारा, क्योंकि अल्टरनेट डेज कानपुर की मंडी को मिली है कपड़े बाजार को, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार की। 21 मई को जब पहली बार मार्केट खुली थी तो उस दिन का माहौल तो कोई विशेष उत्साहजनक नहीं था, क्योंकि 2 महीने के बाद हम लोग अपने काम पे गए थे। लोगों से दूर से ही मिलना जुलना हुआ, दुकान की साफ सफाइयां हुई, सबके हालचाल लिए गए और बहुत कम समय के लिए मार्केट खुला। 3-4-5 घंटे में ही मार्केट बंद भी हो गया। पर उसके बाद से जो दिन बढ़े और उसके बाद 6 दिन की वर्किंग मिली है, उसमें जो व्यापार की गति है वो जो सोचा गया था उससे कहीं बेहतर है। और कुछ कुछ दिनों में ऐसा महसूस किया गया कि जैसे जैसे मार्केट खुलने लगी है, व्यापारी का आना भी चालू हुआ है, जो कि बहुत ताज्जुब की बात है। कुछ ऐसी नेगेटिव सी धारणा उस समय तो बन गई थी कि महीनों शायद कानपुर मंडी में व्यापारी आए ना, बहुत महीनों तक यहाँ पे व्यापार का लेन देन ही ना हो। पर वो सब धारणाएं गलत साबित हुई। व्यापार की स्थिति उपेक्षा से बहुत अच्छी निकली है और उम्मीद की जा रही है कि अगर गवर्नमेंट ने आने वाले दिनों में 6 दिन का व्यापार करने का समय दिया तो ये महीना व्यापार के हिसाब से बहुत अच्छा जाना चाहिए। कल जो 7वां दिन था, क्या हुआ? कुमार जी, 7वें दिन में जैसे मैंने आपको बताया कि डे बाय डे कस्टमर्स की विजिट बढ़ रही है, टेलीफोनिक ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। 7वें दिन की स्थिति ये है कि हम लोग जैसे केवल एक शूटिंग के बहाने को डील करते हैं, उसमें 10, 12, 15 कस्टमर्स की विजिट हुई है शॉप पे। सबने अपनी भूख के अनुसार, आगे थोड़ी बहुत लगन की तैयारी के अनुसार हमसे माल लिया है। ऑर्डर्स फोन पे बहुत आ रहे हैं। आगे ड्रेस की पूछ परख की इंक्वायरी चालू हो गई है। कुल मिला के घर के माहौल से बाहर निकल के हम लोगों की अपनी मानसिक परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर आया है। मधुसूदन जी, आपके यहाँ कब बाजार खुला और कैसा रहा माहौल? हमारे यहाँ भी बाजार 15 तारीख के आसपास खुला था और हम लोग को उम्मीद नहीं थी, लेकिन पहले ही दिन से इतना कस्टमर आया कि देखा जाए सोशल डिस्टेंसिंग और इन सबको मेंटेन करना मुश्किल हो गया और इतनी बम्पर सेल हुई पहले ही दिन से, जबकि पहले दिन बाजार खोलने की परमिशन केवल 5 घंटे दी गई थी। तो 5 घंटे में ही इतना कपड़ा बिक गया जितना कि नॉर्मल सालक के डेज में 2 दिन में बिकता है। और एक एक दिन छोड़ के बाजार खुलता रहा और बिक्री बराबर बढ़ती रही। और कल भी हमारे यहाँ बाजार खुला था। आज छुट्टी का दिन है, कल भी हम लोगों ने बहुत ही बम्पर सेल की। तो हम लोगों को तो लगता ही नहीं है कि रिटेल में कहीं भी कोई कोविड-19 का असर है। बाजार खुलने के बाद बहुत ही बम्पर बिक्री हो रही है। कल जैसा आपने बताया कि 7:30 बजे आप सुबह आ गए थे और रात को 9 बजे तक बैठे रहे, तो नेचुरली बाजार अच्छा ही रहा होगा। सोनू, क्या लगता है अपने को कि आगे कैसा रहेगा और पेमेंट का फ्लो कैसा है आपके पास? कुमार जी, ऐसा है कि मैं इसको व्यक्तिगत रूप से अप्रैल, मई और जून की सहालक को 40-40 और 20% प्रति महीने के हिसाब से देखता हूँ। तो 20% शादियां जो जून की हैं, उनमें से कुछ प्रतिशत शादियां हो गई, बट 80% शादियां आगे वाले सीजन के लिए शिफ्ट हुई हैं। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि ये शादियों का आगे हम लोगों को भरपूर काम मिलेगा। रिटेलर्स भी बिल्कुल एंथुजियास्टिक हैं इस बात के लिए कि कहीं से उनका नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि कंज्यूमर को रिटेलर के पास आना है और हमारे पास भी हमारे अच्छे रिटेलर को आना ही है माल खरीदने के लिए। तो कहीं से भी जो बीच में ज्यादा नेगेटिविटी का पॉइंट आ गया था कि साहब 20%, 30% सेल रह जाएगी इस वर्ष में, ऐसी स्थिति दिखती नहीं है। कोई छोटी मोटी परसेंटेज की मैं बात नहीं कहता। कुल मिला के साल आखिर हम लोगों की सबकी सेल पूरी हो जाएगी, व्यापार खूब रहेगा। पेमेंट के लिए भी कुमार जी मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से ये बताना चाहूंगा कि पेमेंट में भी जितनी नेगेटिविटी हम लोगों को लॉकडाउन के शुरू में महसूस हो रही थी कि अब महीनों पैसा आएगा नहीं या व्यापार बहुत कमजोर हो जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं है। अच्छा रिटेलर भरपूर पैसा दे रहा है, चला के दे रहा है।
क्योंकि उसने भी जो 20-25 दिन कपड़ा थोड़ा बहुत बेचा है, उसको अपनी रेपुटेशन, अपनी आगे अपनी गुडविल के हिसाब से अच्छा पेमेंट करके, उसको भी पता है कहीं ना कहीं आगे आने वाले सीजन में माल की शॉर्टेज होगी, तो उसको अपनी छवि के हिसाब से अपनी इमेज क्रिएट करके रखनी है, और भरपूर पैसा आ रहा है हम लोगों के पास। मधुसूदन जी, आपको क्या लग रहा है कि आगे कैसा रहेगा बाजार? मेरे को भी लग रहा है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि किसी में लोगों ने कोरोना के साथ जीना सीख लिया है और उनको कोई ऐसा भय नहीं लगता। पहली बात तो ये कि हमारे कानपुर देहात में, जहाँ पर कि जिस टाउन में हम रहते हैं, कोई भी कोरोना का लोकल केस नहीं मिला अभी तक। जो भी केसेस हैं वो जो बाहर से श्रमिक आए हैं और जो क्वारंटीन में रखे गए हैं। तो और जो बिक्री है, सालक की जैसे बिक्री हो रही है, भरपूर हो रही है। और अब लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि सालक का सीजन चला भी जाएगा तब भी हम लोग शादी करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि ज्योतिषी लोग जब कोरोना के बारे में नहीं बता पाए तो हमारे जीवन के बारे में क्या बताएंगे, और पता नहीं कब कर्फ्यू लग जाए। तो मेरे को लगता है कि जून के बाद जब सालक का दौर खत्म होगा तब भी बिक्री होती रहेगी। और दूसरी बात, जो ईद की बिक्री कम हुई है, क्योंकि ईद पे कपड़ा बिका ही नहीं, बंद रहा, तो ईद की बिक्री अभी जो बकरीद आने वाली है 31 जुलाई को, उसमें काफी हद तक कवर हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत है और वो सब लोग समर्थ हैं, पैसे वाले लोग हैं। तो उनका सबका यही कहना है कि हमें कपड़ा खरीदना है, अब बकरीद में हम लोग नया कपड़ा पहनेंगे। हम लोग बहुत होपफुल हैं। जैसे कि कल आपने बताया था कि वो अभी भी ईदी के लिए कपड़ा खरीद रहे हैं और अब बकरीद के लिए खरीदेंगे, तो हम लोगों को तो व्यापार की अच्छी संभावना दिख रही है। ये सबको देखकर मुझे एक ओशो की स्टोरी जो कुछ दिनों पहले सुनी थी वो याद आ रही है कि एक वृद्ध सज्जन फकीर गांव के बाहर बैठे हुए होते हैं। अचानक रात को क्या देखते हैं कि एक विकराल भयंकर छाया गांव में प्रवेश करती है। उसे रोककर पूछते हैं कि कौन हो तुम? वो बोलते कि मैं महामारी हूँ, और गांव में जाके 1000 आदमियों की मौत का कारण बन, सिर्फ बुरे आदमियों की। लेकिन अगले 3 दिन में वो कई हजार आदमी मर जाते हैं, उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, सज्जन लोग भी होते हैं। तो फकीर बड़ा हैरान होता है कि यार मुझे झूठ बोला। वो सजग रहता है कि ये वापस कब आए तो मैं उसको पूछूं। तो रोक कर पूछता है तीसरे दिन रात को उसको कि तुमने झूठ क्यों बोला? उसने बोला मैंने झूठ नहीं बोला, मेरे माथे सिर्फ 1000 आदमियों की मौत है, बाकी लोग भय से मरते हैं। अच्छे लोग बहुत बार भय से आतंकित हो जाते हैं। हम सबको मिलकर कोरोना से भय से आतंकित नहीं होना चाहिए। और आगे जैसा आप बोल रहे हैं कि शादियां भी होगी, और मैं खुद पर्सनली बात का समर्थक हूं कि सारे ज्योतिषी, जब सारे हिंदुस्तान के ज्योतिषी एक भी बार ये नहीं बता पाए कि ये एक बड़ी विघ्न आने वाली है आपके शादियों में, 100% फेलियर रेट है ज्योतिषियों की, तो व्हाई वी नॉट गो एंड वेडिंग? परमात्मा के भरोसे, ईश्वर के भरोसे हम शादी करें, क्यों ज्योतिषी के भरोसे रहें? बिल्कुल। धन्यवाद, आप लोगों से मिलकर बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूं कि आपने जो पॉजिटिविटी का भाव हमको दिया है, सब लोगों तक पहुंचे, आप भी पहुंचाए और हम भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते कुमार जी।